हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विंडिगो का पार्ट थ्री दूसरी स्टोरी होगी। इसका कनेक्शन पार्ट वन और पार्ट टू से नहीं है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप दे सकते हो। पर अगर आपको वो वीडियो सीरीज़ विंडिगो की देखनी है तो आप वो जाके दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के मैं चालू करता हूँ हमारे आज के वीडियो के साथ। वेंडिगो बताते हैं कि ये ऐसा शापित शैतान होता है जो जंगलों में घूमने जाने वाले लोगों का शिकार करता है और उनको खा देता है। बताते हैं कि वो असल में एक शापित शैतान होता है जो चाहे कितने भी इंसानों को मार कर खा ले, लेकिन इसकी भूख कभी शांत नहीं होती। ये इंसानों के साथ जानवर, भेड़िया, चूहे या फिर किसी भी अन्य प्रकार के जीवंत जो प्राणी होते हैं उनको भी मार खाता है। इसके पतले लंबे हाथ होते हैं और ये दो पैरों पर चलता है, लेकिन इसका सिर बिल्कुल किसी हिरन के जैसे होता है जिस पे सींग भी लगे होते हैं। तो खुद भी सुनिए और अपने फैमिली, दोस्तों और अपने भाई बहनों के साथ ये स्टोरीज तैयार कीजिए, क्योंकि आने वाली स्टोरीज एकदम सच्ची है जो मैंने गूगल, रेडिट और एक ऐप से ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों पार्ट पसंद आए। मैं जो बात अभी आपको बताने वाला हूँ ये आज से कई साल पहले हुआ था, जब मैंने अपने कॉलेज पूरा किया था। वो हमारा कॉलेज का लास्ट डे था। हम सब दोस्त अलग होने वाले थे। तो कॉलेज के आखिरी दिन हम लोगों के यहाँ पे एक नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग करने जाने का प्लान बनाया। हम लोग ने कैंपिंग सोचा था क्योंकि नाइट आउट, गाड़ियों पे घूमना, होटल में पार्टी करना, ये सब तो कोई भी कर लेता है और ये कहीं भी कर सकते हैं। बट कैंपिंग ऐसी चीज़ होती है जो एक यादगार और एक मेमोरी बन जाती है। हमने सोचा था कि हम 2 हफ्ते जंगल में जाके ही कैंपिंग करेंगे और खूब मस्ती करेंगे। हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे। हमारा 4 दोस्तों का एक ग्रुप था, जिसमें एक था प्रिस्टन, जो कि एक नेटिव अमेरिकन था और उसको जंगलों और पहाड़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। दूसरा था जेमी। जेमी तो मेरी तरह हंटिंग का और गन्स का बहुत शौक था। तीसरा था मार्क। मार्क असल में प्रेस्टन का खास दोस्त था। मेरा भी दोस्त था, लेकिन वो प्रेस्टन के ज़्यादा क्लोज था। साथ ही मार्क को नशा करने का बहुत शौक था। वो ड्रग्स भी लिया करता था। और चौथा था मैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया और अपने साथ 2 टेंट्स, ड्राई फ्रूट्स, पेट और फ्रोजन फूड और कुछ खाने का सामान और बियर ले ली और जंगल के लिए निकल पड़े। साथ ही हमने हमारे साथ कुछ हथियार भी ले लिए थे। वैसे जंगल में ऐसा कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी क्या पता कब किस चीज़ की सामना हो जाए। तो हमने अपने साथ मिनी राइफल, एक शॉटगन और एक पिस्तल ले ली थी। हमने सारा सामान मेरी जीप में पैक किया और हम जंगल के लिए निकल पड़े। ड्राइविंग मैं ही कर रहा था। फिर जंगल के बाहर पार्किंग में जीप खड़ी करके हम अपना सारा सामान अपने अपने बैकपैक्स में डालकर हम वहाँ से पैदल चले गए। थोड़ी दूर जाने पर वेस्टर्न को एक अच्छी प्लेन जगह मिल गई। तो हमने वही हम लोग का कैंप सेटअप किया। मैं, मार्क और जेमी टेंट लगा रहे थे, जबकि प्रेस्टन ने कैंप फायर का इंतज़ाम कर लिया था। टेंट लगाना वैसे भी मुझे बहुत अच्छे से आता था, तो 20 मिनट में ही मैंने पूरा टेंट तैयार कर लिया था। पहला दिन बिल्कुल नॉर्मल था। टेंट लगने तक प्रेस्टन ने आग भी जला ली थी। फिर हमने आग के सामने बैठकर अपने मिनी फ्रीज़र से बियर्स की बोतल निकाली और पीने लगे। ये दिन बहुत याद आएगी। चीयर्स। हम चारों बहुत खुश थे। उस वक्त दिन ढलने लगा था, लेकिन गुप्त अंधेरा नहीं हुआ था। हम सिर्फ हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी मैंने नोटिस किया कि दूर पेड़ों के बीच मुझे 2 हरी आंखें
और सींग जैसी कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। मैंने मन ही मन सोचा, ये क्या हो सकता है? लेकिन हम सब बातों में इतने मशगूल थे तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ना ही अपने दोस्तों को इस बारे में मैंने बताया, जो कि आगे चलकर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती और भूल साबित होने वाली थी। फिर थोड़ी देर बाद हमने डिनर करने की तैयारी शुरू कर दी। माइक ने एक फ्रोज़न चिकन निकाला और फिर कैंप फायर के ऊपर ही हमने उसमें कुछ सब्जियां और तेल मसाले वगैरह डाल के तैयार कर लिया। साथ ही हमने थोड़ी से राइस भी बना लिए थे। अंधेरी रात में दोस्तों के साथ कैंप फायर के चारों तरफ ऐसे खाने का मज़ा ही कुछ अलग था, जैसे कि हम सब फिर से बच्चे बन गए हो। हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम किस मुसीबत में पड़ने जा रहे थे। पहली रात भी आराम से गुजर गई। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैं और प्रेस्टन एक टेंट में थे और जेमी और माइक दूसरे टेंट में। फिर अगली सुबह हम उठे और हमने जंगल के दूसरे तरफ जाने का फैसला किया, जहाँ एक नदी थी। हमने सोचा था कि हम नदी के साथ ही हमारा दूसरा कैंप लगा लेंगे और वहाँ फिशिंग करेंगे। हमने टेंट पैक किए और निकल पड़े। अपने मिनी राइफल भी मैंने प्रेस्टन को दे दी थी। मैंने पास अपने मेरी एक दूसरी 10 राउंड मैगजीन वाली एक पिस्तौल थी। साथ में मेरे पास एक हंटिंग नाइफ भी था। जेमी ने भी अपने पिस्तौल ली हुई थी। फिर जीपीएस और कंपास की मदद से हम घंटों पैदल चलते रहे। लेकिन तभी मैंने प्रेस्टन के चेहरे की तरफ देखा तो देखा कि वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। प्रेस्टन, क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। पता नहीं यार, बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही बुरा होने वाला है, वो बोला। बुरा? क्या बुरा हो सकता है? या बीच जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा कोई जंगली जानवर ही आएगा ना, तो हमारे ये गन्स किस काम आएंगे? मैंने कहा। पता नहीं यार, बस तुम सब सीधा एक लाइन में पास पास चलो, सब एक दूसरे पर नज़र रखो। उसने इतना ही कहा था कि तभी हमें थोड़ी दूर से एक अजीब सी घुर्राने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत ही अजीब थी। मैंने जल्दी से उस तरफ देखा तो कसम से मुझे वहाँ कुछ चीज़ दिखाई दी। वो क्या था ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वो जो कुछ भी था वो हमको छुप छुप के देख रहा था। मैं अपने शॉटगन भी उसके ऊपर नहीं चला सकता था क्योंकि वो रेंज से दूर था। तो मैं ज़ोर से प्रेस्टन पे चिल्लाया, प्रेस्टन, शूट इट। प्रेस्टन पहले से ही तैयार था और मेरे बोलते ही उसने मेरी मिनी मी 14 राइफल से 3 गोलियां उसके ऊपर चला दी। गोली चलने के पहले तक हमें नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन गोली चलते ही समझ आया कि वो पहले अपने 2 पैरों पर खड़ा था और फिर चारों पैरों से भागता हुआ जंगल के अंदर गायब हो गया। वो क्या था? मार्क चिल्लाया। प्रेस्टन अपने नेटिव लैंग्वेज में पता नहीं क्या बड़बड़ा था। फिर वो बोला, जल्दी से नदी के पास चलो, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हम करीब आधे घंटे तक भागते रहे। कंधों पर भारी बैकपैक्स होने की वजह से हम ज़्यादा तेज़ भी नहीं भाग पा रहे थे। प्रेस्टन बार बार अपने चारों तरफ ध्यान से देखे जा रहा था और फिर करीब 30-40 मिनट भागने के बाद हम उस नदी के पास पहुँचे। वो एक काफ़ी चौड़ी नदी थी। नदी के पास पहुँच के दोस्तों, नदी के पास पहुँच के क्या हुआ वो आपको देखना होगा कल के वीडियो में। कल का वीडियो सेम टाइम 12 बजे ही आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब वो वीडियो आपके पूछे तो आपको तुरंत पता चले।